हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, जैसे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, या इकोनॉमी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उनके बारे में पढ़ा था। और दो टाइप की इकोनॉमी होती है, जो हमारी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब किसी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? देखो, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिक प्रॉब्लम्स थी। अभी क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती है इकोनॉमी की, वो 3 होती हैं। एक तो फर्स्ट है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, या क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। ये 3 बेसिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की। ठीक है, अब व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। अब मान लेते हैं जैसे कि हम मोबाइल बना सकते हैं, हम कूलर बना सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, पेन बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि प्रोडक्ट्स के कि क्या हम प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे हमें क्या जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करें और उसकी क्वांटिटी क्या हो, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें। पहली तो प्रॉब्लम ये हो गई। अब दूसरी है कि भाई हमने डिसाइड कर लिया कि चलो हमें मान लो हमने डिसाइड किया कि हमें टेबल बनानी है। ठीक है, अब ये कैसे बनानी है, अब ये डिसाइड करना है। अब हाउ टू प्रोड्यूस में जैसे हमारे पास 2 टेक्निक्स आती हैं। एक तो हमारी है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि हम सारे ह्यूमन वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ लेबर का यूज़ होता है। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, लेबर का नहीं करते हैं। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करनी है, तो खूब सारे ह्यूमन वर्कर्स को हमने रख लिया कि भाई अगर हमने कुछ क्वांटिटी डिसाइड की, उतनी क्वांटिटी बनाने के लिए मान लीजिए हमारे पास लेबर अवेलेबल है, तो हमने कई सारे लेबर्स रख लिया प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन मैनुअल वर्क में क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो अगर हमें टाइम में काम करना है तो हमें क्या करना होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये केस हो गया कि हमने सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ किया, तो उससे क्या होगा कि भाई हमारे देश में पॉपुलेशन करोड़ों में है। ठीक है, अगर हम सारे काम, सारे प्रोडक्शन मशीन्स के बेसिस पे करने लगे तो लोगों का क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनके पास काम ही नहीं रहेगा करने को। तो यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना होता है कि भाई हम प्रोडक्शन कैसे करें। उसके लिए हम क्या चूज़ करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स दोनों को मिक्स करके हम अपने प्रोडक्शन करते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं, वो भी कैसे, एक बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी एक टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, वो होती है भाई किसके लिए बनाएं। अब जैसे हमारी कंट्री में कई सारे सेक्टर्स है, कई ग्रुप्स में डिवाइड है पॉपुलेशन। अब जैसे अगर हम ये कह लें भाई कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पुअर के लिए बनाएं, मिडिल के लिए बनाएं या रिच के लिए बनाएं। अब जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल पुअर के लिए बनाएं तो कैसी बनाएं कि वो अफोर्ड कर सकें, मिडिल क्लास वालों के लिए बनाएं या फिर रिच वालों के लिए बनाएं। ठीक है, तो एक तो ये हमारा हो गया सेगमेंट हो गया कि हम इस बेसिस पे डिसाइड कर लें। या फिर हमारे मार्केट जो है वो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई चिल्ड्रन के लिए बनाएं, बच्चों के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, या अडल्ट के लिए बनाएं, या फिर ओल्ड एज वालों के लिए बनाएं। तो ये वाला भी हम कैटेगरीज यूज़ कर सकते हैं कि हमें डिसाइड करने में कि हम किस सेक्टर में या
किस ग्रुप के लिए प्रोडक्शन अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि भाई हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उस ग्रुप वाले जो हैं वो अफोर्ड कर सकें। अब जैसे मान लीजिए हमने कार बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब कार में क्या होगा, मोस्टली जो हायर मिडिल क्लास या रिच क्लास हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं। और अगर हम ये डिसाइड करें कि हमें पुअर के लिए बनाना है तो पुअर के लिए हम कोई भी कार इतने प्राइस में नहीं बना पाएंगे कि वो जल्दी अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और जिस सेक्टर के लिए बना रहे हैं वो उसके लिए यूज़फुल हो, अफोर्डेबल हो, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में 100% कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। ये आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी PPC। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, PPF, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नाम है इनके, लेकिन इसका मतलब एक ही है सबका, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि हम वीट उगाते हैं, ठीक है, हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम पूरी लैंड में पूरा वीट प्रोड्यूस करें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम 50% यानी आधे लैंड में वीट का प्रोडक्शन करें और आधे लैंड में हम राइस का प्रोडक्शन करें। अब जैसे यहाँ पे कहते हैं भाई वीट और राइस एक सीज़न में नहीं होता है, चलो ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, राइस की जगह पे क्या कर देते हैं, कॉटन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, हम हाफ लैंड पे वीट प्रोड्यूस करेंगे और हाफ लैंड पे कॉटन, एक ये हो सकता है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। अब ये भी नहीं, चलो हम और क्या कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन हो सकता है कि हम 80% लैंड पे वीट उगा रहे हैं और 20% लैंड पे कॉटन उगा रहे हैं, ठीक है। ये 80-20 का कॉम्बिनेशन ले लिया। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारे पास एक लैंड है लेकिन उस पर प्रोडक्शन करना चाहे अगर हम, तो हमारे पास प्रोडक्शन के कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहे प्रोड्यूस करना हो या 2, ठीक है, इन 2 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के हमारे पास कई कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उन कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वही होता है हमारा PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक बार डेफिनेशन देख लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में आपके सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, जितने भी जो हमारे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, इनका यूज़ करके हम जो 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनके जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सारे कॉम्बिनेशंस को, यहाँ पे देखिए 2 गुड्स लिखा है, ठीक है, 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम 2 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है PPC। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हम वही अपना वीट और कॉटन उगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, A से लेके G तक 7 कॉम्बिनेशंस हैं। अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी दी गई है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पूरे रिसोर्सेज वीट में लगा रहे हैं तो कितना 21 क्वांटिटी
प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये जो नंबर्स दिए गए ये क्वांटिटी है, ठीक है। 21 क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और कॉटन की 0 है, कोई क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे एमओसी कुछ भी नहीं है, एमओसी अभी बताते हैं हम, ठीक है। अब अभी इतना ध्यान दीजिए कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम वेट में लगा दे रहे हैं, देखिए ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाई एक्सिस पे वेट है और एक्स एक्सिस पे कॉटन है। तो वेट पे अगर हम सारे रिसोर्सेज लगा दे रहे हैं तो कॉटन के लिए क्या होगा, कॉटन के लिए कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये बना कॉम्बिनेशन, वेट 21 और कॉटन 0, तो ये कॉम्बिनेशन जो आया वो ए है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कॉटन पे कुछ रिसोर्सेस लगा दिए, ठीक है, तो हम कॉटन की एक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और वेट की हो गई 20। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस पे एक यहाँ पे, और इसकी 20 क्वांटिटी, ये आया आपका सेकेंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीट के प्रोडक्शन से कॉटन के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एक क्वांटिटी आपका बढ़ता जा रहा है, कॉटन का 2 हुआ तो यहाँ पे कितना हुआ, 18 हुआ, वीट का प्रोडक्शन 18 हुआ, तो आपका कॉम्बिनेशन सी आया। कॉटन का प्रोडक्शन हमने 3 के एक और यूनिट बढ़ाया तो वीट का क्या हुआ, 15 आ गया। क्या देखिए क्या हो रहा है, हम कॉटन में जो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, वीट की कम होती जा रही है, ठीक है। अब आगे ऐसे ही करेंगे हम, यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ पे 11 होगा आपका, ये दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे कॉटन में तो ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ये आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। फिर हम सारे रिसोर्सेज जो हैं कॉटन के प्रोडक्शन में लगा देंगे तो 6 क्वांटिटी इसका होगा और वेट का 0। तो ये आपके पास सारे कॉम्बिनेशंस निकल के आए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं विद ऑल द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज और जितनी भी टेक्नोलॉजी है सबका यूज़ करने के बाद हमें ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल कैसे बनी, इसको भी ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ पे 0 है क्वांटिटी आपकी कॉटन में, यहाँ 21 है, ठीक है। हमने कॉटन में 1 बढ़ाया तो यहाँ से क्या हुआ, 1 कम हुआ वीट का। अब यहाँ पे फिर हमने 1 बढ़ाया तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 1 हुआ, 21 से 20 हुआ। अब यहाँ से 1 से 2 हुआ तो अब देखिए यहाँ पे 20 से, यहाँ पे हमारे पास कितना था, 20 था, 20 में से 2 माइनस करेंगे ये आया 18, ठीक। फिर हमने यहाँ 1 बढ़ाया, ठीक, तो यहाँ पे 3 हुआ। अब 18 में से 3 माइनस करिए 15 आ गया। तो ऐसे करके हम टेबल बनाएंगे, 3 से 4 तो 15 में से 4 माइनस किया 11, फिर यहाँ पे 5 आया, 11 में से 5 माइनस किया 6, और फिर फाइनली यहाँ पे जब 6 आया तो 6 में 6 माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारा 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी टेबल बनेगी। अब ये देखें कि एमओसी क्या है। एमओसी होता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कैसे निकलता है, ये है आपका जितना हम क्वांटिटी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी जितनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जितना गेन कर रहे हैं, उन दोनों का क्या होता है, ये रेशियो होता है आपका एमओसी। अब जैसे फर्स्ट में देखिए 21 प्रोडक्शन है हमारा, 21 क्वांटिटी, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एमओसी कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सैक्रिफाइस गेन कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ाया तो यहाँ पे गेन कितना हुआ, हम इसको समझ के चलेंगे। यहाँ पे ये कैसे आया, ठीक है, गेन कितना हुआ और सेक्रीफाइस कितना हुआ। गेन हुआ हमारा 1 यूनिट और सेक्रीफाइस कितना हुआ, 21 में से 21, ठीक है। तो ये कितना है एमओसी, 1, ये आ गया 1, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेज पे आपका सेक्रीफाइस कितना हुआ, सेक्रीफाइस हुआ हमारा 20 में से 18 गया 2, ठीक है। और गेन कितना हुआ, 1 से 2 पे ही आए हम, ठीक है, तो 1 हुआ, तो ये आ गया आपका 2।
तो इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए 2 में से 3, फिर यहाँ 18, फिर 3/1 हो जाएगा, यहाँ पे 4/1, फिर 5/1। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, हमारा MOC जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका MOC 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग MOC है। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और ऐसे आपका कर्व बनेगा। ये देखिए हमने हाथ से बनाया हुआ है कर्व, इतना सही नहीं आया, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं PPC होता है वो इस शेप में होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ग्राफ चार्ट होता है उस पर ज़्यादा बेटर बनेगा। ये आपका PPC का मतलब था, ये टेबल हो गई कैसे बनती है और चार्ट कैसे बनता है ये हमने देख लिया। ठीक है, अब ये देखते हैं PPC के अजम्पशंस क्या क्या हैं। ठीक है, अब अजम्पशंस में अब जैसे हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, जो हम PPC बना रहे हैं उसमें कुछ पहले से अज्यूम करके चलते हैं। उसमें क्या है, पहला अजम्पशन कि फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें जितने भी रिसोर्सेज गिवन हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास, ये रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं, उन सब का हम क्या कर रहे हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेज छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरा क्या है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी हमारा असम्पशन है। देखिए हमने ऊपर देखा था ना चार्ट में, केवल 2 ही गुड्स हैं, एक तरफ व्हीट है एक तरफ कॉटन है, तो हम 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि 3 गुड्स हम एक साथ नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा PPC नहीं बनेगा। अगर हमारे पास 3 या 4 गुड्स होंगे, PPC बनाने के लिए हमारा असम्पशन ही है कि मिनिमम जो मैक्सिमम 2 गुड्स होने चाहिए। ठीक है, थर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। अब जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, तो यहाँ पे भी है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन हम इनको एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम जब PPC बना रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र ही तो कर रहे थे। व्हीट के प्रोडक्शन से कॉटन में ट्रांसफ़र कर रहे थे, तभी कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ रहा था और व्हीट का कम हो रहा था। तो यहाँ पे ये है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन हम उनको एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी ये ट्रांसफरेबल है रिसोर्सेज। ठीक, और दूसरा क्या है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, जो हमारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी अपडेट नहीं होगा। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये भी एक अजम्पशन है हमारा PPC का। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर, देयरफॉर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जब हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र जब कर रहे हैं रिसोर्सेस को, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा ही हो जाएगा। खैर आप ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं 20 से 1 पे, ठीक है, फिर यहाँ 20 से यहाँ ट्रांसफ़र किए, यहाँ 2 क्वांटिटी आई, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी देखिए 21 से 20 हुई, 20 से 18 हुई। आप अगर इसका टोटल प्रोडक्शन करके देखिए, टोटल प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे 21 होगा। ठीक है, यहाँ पे 21 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या है डी वाले कॉम्बिनेशन में 18, इस कॉम्बिनेशन में कितना है 15। तो ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी है ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है जब हम रिसोर्सेस को ट्रांसफ़र करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनसे हम सारे प्रोडक्ट्स को इक्वली एफिशिएंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कुछ रिसोर्सेस से अगर हम कॉटन को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वही रिसोर्सेस उसी इक्वल एफिशिएंसी से व्हीट का प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये रिसोर्सेज इक्वली इफ़िशेंट नहीं होते सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में। ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस हैं पीपीसी के, इनको आपको लर्न करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो लर्न करने में आसानी होगी, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं। पीपीसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहला स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने देखा पीपीसी कैसे बनता है, पीपीसी हमारा एस से बनता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ऊपर से नीचे आ रहा है। स्लोप्स डाउनवर्ड्स, कैसा स्लोप है उसका, ऊपर से नीचे की तरफ है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे होती है कि जैसे हमने अभी टेबल में देखा था, जब हम वीट के प्रोडक्शन से कॉटन के प्रोडक्शन में एक तरफ से दूसरी तरफ रिसोर्सेस ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो इसकी क्या हो गई थी, प्रोडक्टिविटी क्या हो रही थी, एक की बढ़ रही थी तो दूसरे की क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। तो यही होता है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप। इसके लिए आप जैसे देखिए रिलेशनशिप, एक सेकेंड, इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप होते हैं वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप दो टाइप की होती है। एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होता है इनवर्स, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, जब हम जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अब उसमें से किसी एक को अगर हम बढ़ा रहे हैं और दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक को कम कर रहे हैं और दूसरा भी कम हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनेट ये भी कहते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। इनवर्स में इसका उल्टा होता है, जैसे एक में हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम होगा, दूसरे में कम कर रहे हैं पहले में तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये जो पीपीसी है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे कि एक से जब दूसरे में रिसोर्सेस ट्रांसफ़र कर रहे थे तो दूसरे का जो है, जैसे हमने कॉटन में ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो कॉटन का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था लेकिन वीट का कम होता जा रहा था। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। इसी वजह से जो पीपीसी का कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉनकेव शेप्ड। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के शेप होते हैं, ठीक है। ये जो आपका पीपीसी बनता है ये आपका कॉनकेव शेप्ड होता है, यानी कि ये जो ओरिजिन है ओ ओरिजिन की तरफ ऐसे झुका हुआ होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ठीक, ऊपर की तरफ। जैसे आप स्पून लेते हो, स्पून का अंदर वाला पोर्शन आपका हो जाता है कॉनकेव और बाहर वाला पोर्शन कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। तो पीपीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न है कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसी है, बढ़ती हुई है, इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेट किया था, देखा एमओसी यहाँ पे कैसे, फर्स्ट लेवल पे कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, दूसरे में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये जो एमओसी है ये क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से जो इसका शेप है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है पीपीसी का शेप। और तीसरा इसका फीचर क्या है, शिफ्ट आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। जो आपका पीपीसी होता है वो शिफ्ट हो सकता है। कैसे शिफ्ट हो सकता है, ये जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पीपीसी है, ठीक है, ये या तो इधर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक, ये हो गया आपका राइटवर्ड, या फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये हो गया लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो ये जो पीपीसी है दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। और ये कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो बढ़ गए, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास बढ़ गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों प्रोडक्ट्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं,
तो हमारा जो पीपीसी होगा वो शिफ्ट कर जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर वही रिसोर्सेज हमारे कम हो गए, ये ठीक, तो ये जो पीपीसी होगा ये हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 3 आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। प्रॉपर्टीज, फीचर्स जो होते हैं पीपीसी के कौन कौन से होते हैं, इनको रट लेना है एकदम, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया है, आ गया होगा, आई होप सो। अब बाकी का थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में, थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।